आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। सुरों की दुनिया अक्सर एक पहेली जैसी लगती है, खासकर तब जब आवाज और दिमाग का तालमेल ठीक से ना बैठ रहा हो। लेकिन आज की हमारी स्रोत सामग्री के आधार पर हम इस परफेक्ट पिच के रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे सही सुर लगाने की इस कला को एक बेहद आसान, सुव्यवस्थित और मज़ेदार दैनिक आदत में बदला जा सकता है। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो संगीत की दुनिया में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या सुर में गाने की ये अद्भुत क्षमता जन्मजात होती है या फिर ये महज कानों की ट्रेनिंग और सही अभ्यास का नतीजा है? इस एक सवाल का जवाब संगीत को देखने और सुनने के पूरे नजरिए को बदलकर रख सकता है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले सुर और बेसुरापन की बुनियादी बात होगी, फिर सा का अभ्यास, धीमी सरगम और सुनना दोहराना जैसे 3 कमाल के रियाज, और अंत में बात होगी उस खास 15 मिनट के नियम की जो आवाज में वो जादुई ठहराव लाता है। सुर और बेसुरापन, मूल आधार। चलिए देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया जमीनी स्तर पर काम कैसे करती है और गाते समय पिच की अस्थिरता आखिर पैदा कहाँ से होती है। संगीत का अभ्यास करते समय एक स्थिति बहुत ही आम है। गाते गाते अचानक आवाज का बीच में ही टूट जाना, या फिर जिस सुर को लगाने की कोशिश हो रही है उससे पूरी तरह चूक जाना। सच में यह काफी निराशाजनक अनुभव होता है और अच्छे भले आत्मविश्वास को डगमगा सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि स्रोत सामग्री में इसका एक बेहद सटीक समाधान मौजूद है। सा का अभ्यास, पहला रियाज। यह इस पूरे समाधान का पहला और सबसे कारगर कदम है। मूल स्वर यानी सा पर रुकने का बुनियादी अभ्यास। इसे हम पूरी गायकी की नींव कह सकते हैं। ये तकनीक बहुत ही सरल है। इसके लिए बस एक वाद्य यंत्र जैसे हारमोनियम या स्मार्टफोन का तानपुरा ऐप चाहिए। सबसे पहले उस सुर को बहुत गहराई से सुनना है, फिर अपनी आवाज को बिना किसी रुकावट के उस म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी के साथ मिला देना है। ये बिल्कुल गले को एक इंस्ट्रूमेंट के साथ ट्यून करने जैसा है। और इस रियाज की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए घंटों नहीं चाहिए। रोजाना सिर्फ 5 मिनट यानी 1 कप चाय पीने जितना समय पूरी तरह से इस सा स्वर पर रुकने में लगाना है। ये छोटा सा 5 मिनट का ठहराव आवाज में गजब की स्थिरता पैदा करता है। दूसरा रियाज। एक बार नींव मजबूत हो जाए तो ढांचे का दूसरा स्तंभ आता है। यह अभ्यास सिर्फ एक सुर का नहीं बल्कि पूरे म्यूजिकल स्केल का है। यहाँ 2 अलग-अलग तरीकों का बहुत दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। अक्सर जल्दबाजी में या तेज गाने की कोशिश की जाती है, पर सच्चाई ये है कि इससे सुरों पर से कंट्रोल पूरी तरह छूट जाता है। दूसरी तरफ धीमा और ठहराव भरा अभ्यास है जो गले और कान दोनों को परफेक्शन देता है। ये साफ बताता है कि संगीत में जल्दबाजी क्यों नुकसानदेह है। इस अभ्यास में करना ये है कि मानक म्यूजिकल स्केल सा रे ग म प ध नी सा को बिल्कुल आराम से और धीमी गति से गाना है। ये धीमापन सुनिश्चित करता है कि हर एक नोट एकदम सटीक लगे और आवाज उस पर सुरक्षित रूप से टिक सके। यहाँ धीमापन कमजोरी नहीं बल्कि पूर्ण नियंत्रण की निशानी है। सुनना और दोहराना, तीसरा रियाज। अब आते हैं अंतिम मुख्य अभ्यास पर, जहाँ सिर्फ खुद से गाने के बजाय एक एक्टिव रिस्पॉन्स वाली ड्रिल शुरू होती है। इसे म्यूजिक की भाषा में ईयर ट्रेनिंग कहते हैं। इसमें किसी बाहरी सुर को सक्रिय रूप से सुनना शामिल है, चाहे वो हारमोनियम का हो या किसी और का, और फिर एक मजबूत कनेक्शन बनाने के लिए उसे तुरंत वैसे का वैसा ही दोहराना होता है। ये तुरंत दोहराने की जो प्रक्रिया है ना, ये एक बहुत ही मजबूत पुल की तरह काम करती है। ये कानों द्वारा सुनी गई ध्वनि और गले द्वारा निकाली गई आवाज के बीच के न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन को एकदम पक्का कर देती है। इसी वैज्ञानिक कनेक्शन की वजह से दिमाग सुरों को बहुत जल्दी पकड़ने लगता है। 15 मिनट का नियम, रियाज का सही तरीका। तीनों अभ्यास समझने के बाद अब यह जानना जरूरी है कि अधिकतम फायदे के लिए इन्हें शेड्यूल कैसे किया जाए। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके लिए दिन भर का समय नहीं चाहिए। गायन क्षमता में एक जादुई अंतर देखने के लिए हर दिन कुल मिलाकर सिर्फ 15 मिनट का निवेश करना है। ये साबित करता है कि घंटों बिना सोचे समझे गाने से कहीं बेहतर है छोटा लेकिन फोकस्ड वाला प्रयास। स्रोत सामग्री से एक बहुत ही कमाल की टिप ये निकल कर आती है कि सुबह का समय इस रियाज के लिए सबसे बेहतरीन है। वजह बहुत साइंटिफिक है। रात भर के आराम के बाद गले की मांसपेशियां और वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल तरोताज़ा और स्थिर होते हैं, जो नए सुरों को दिमाग में बैठाने के लिए एकदम परफेक्ट स्थिति है।
तो पूरे डेली रूटीन का ढांचा कुछ ऐसा बनेगा। पहला कदम 5 मिनट तक सा पकड़ना, दूसरा कदम धीमी सरगम का अभ्यास और तीसरा कदम सुनने और तुरंत दोहराने की ड्रिल। ये एक कंप्लीट संतुलित और बेहद असरदार रूटीन है। कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निष्कर्ष इसी एक लाइन में छिपा है। सुर पकड़ना कोई जन्मजात जादू या गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है, बल्कि ये हर दिन की सही प्रैक्टिस का रिजल्ट है। ये तथ्य उस पुराने मिथक को पूरी तरह से तोड़ देता है। सही सुर लगाना एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। इस एक्सप्लेनेर को खत्म करते हुए बस एक अंतिम सवाल सोचने लायक रह जाता है। सुरों के इस विज्ञान और 15 मिनट के नियम को जानने के बाद क्या आवाज़ के उस असली जादू को जगाने के लिए हर सुबह के सिर्फ 15 मिनट संगीत को दिए जा सकते हैं? सुर तो बस इसी निरंतरता का इंतजार कर रहे हैं।